नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 14 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 7 है। आज हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक व लवण। अम्ल, देखिए अम्ल क्या होता है। आपने आप जो खाना खाते हो, आप ऐसी कई चीज़ें खाते हो तो आपको कुछ खट्टी लगती है, कुछ कड़वी लगती है, तो वो कुछ कुछ खारी लगती है, जो नमकीन लगती है। तो ये सब अम्ल, क्षारक और लवण के कारण होता है। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी कि अम्ल होते हैं, उनका स्वाद खट्टा होता है, वो नीला जो लिटमस होता है उसको लाल कर देते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसको याद करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? अनिल। अनिल से हम इसे याद कर सकते हैं। ऐसे तो अम्ल, ऐसे क्या हो गया? अम्ल। और नी से लिटमस, नीला, नीला लिटमस। कौन सा? नीले, नीले लिटमस। और लाल, और ल से लाल। तो यानी कि अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये अम्ल का हो गया। इसके बाद में देखो, हमारे पेट में अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है और हमारे पेट में भी अम्ल स्रावित होता है। किसमें? आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो भोजन के पाचन को, आमाशय में बनता है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होता है, भोजन को अम्लीय पदार्थ बनाता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक रूप से, जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि, जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों में के कुछ उदाहरण है, अम्ल के उदाहरण है ये सभी। अब देखिए बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। ये सब अम्ल होते हैं। देखो बच्चों, आप लगातार मेरे साथ बनी रहिए। आपको मैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आज परिचित करा दूंगा। देखिए, देखो बच्चों, यह है क्षारक। अब देखो, अम्ल, अम्ल के बारे में आपको देखो, यहाँ पर कुछ डायग्राम बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये आपको यहाँ पर से बेर दे रखे हैं, और ये देखो केले दे रखे हैं, अंगूर दे रखे हैं, दे रखे हैं ना। ये सब में अम्ल पाया जाता है। ओके, नींबू, संतरा, इन्हीं में सब में अम्ल होता है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अम्ल, अम्ल के बारे में हम पढ़ रहे थे। अम्ल के बारे में और आपको मैं बताता हूँ। देखो अम्ल में क्या क्या है। अम्ल किस किस में पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है, फिर क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। अम्ल, अम्ल के नाम और किस में पाए जाते हैं। देखो, यह है एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल, सिरका। तो किस में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, जिससे हमें चींटी खा जाती है तो दर्द होता है ना, वो अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यहाँ पर देखो, ये साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अम्ल जो होते हैं, पालक में भी अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस में पाया जाता है। अब देखो बच्चों, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और टार्ट्रिक अम्ल, अब देखो टार्ट्रिक अम्ल, ये बहुत ही याद कर लेना इन चीजों को आप। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सभी में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके बच्चों, ये आपको, ये जो अम्ल है, इनकी लिस्ट को आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपकी वर्कशीट आपने डाउनलोड कर रखी है, आपको मैंने भेज रखी है उन वर्कशीट में, आप इसको अपनी कॉपी में उतार लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग के नाम याद कर लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके लिए बड़ी कक्षाओं में आपके काम आएगी। यह तो हुई अम्ल की बात। अब देखो, अब आते हैं हम क्षारक पर।
किस पे बच्चों? क्षारक क्या होते हैं? अब देखो ये आगे क्षारक। ओके बच्चों, यहां पर ये हो गया आपका क्षारक स्टार्ट। अब देखो क्षारक होता क्या है, किस प्रकार से क्या है, अब इनके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए देखो बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब यहाँ पर तो आ गया अनिल। अब अनिल हो गया तो यहाँ पर अनिल तो इसको कर देते हैं वो क्षारक। अब क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो बात अम्ल था, यहाँ पर क्षारक आ गया तो इस पर छा कर देते हैं हम। और यहाँ देखिए लाल तो ल और नी, छालनी, छालनी, तो इसको झालनी कह सकते हैं हम, झालनी। ठीक है, यह अम्ल का उल्टा होता है, यानी कि छालनी, छालनी, यानी क्षारक लाल को नीला करता है। ओके, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन? क्षारक, यानी कि अम्ल के विपरीत काम करता है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है, जब भी तो है आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो क्षार के चीज जिसके आपको पता है, आपको बेकिंग सोडा है, और जो देते हैं ना आपको वो आप उसके लिए वो लेते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, और हाजमोला, ये सब क्या करते हैं? क्षारकीय होती है, जो अम्ल को कम करते हैं। ठीक है, तो इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण है, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट ऐसे क्षारक है जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। आपको पता है साबुन चिकनी होती है ना, बेकिंग पाउडर भी, टूथपेस्ट भी, तो ये सब क्या चिकने होते हैं। आपको इसमें देखा है कि इनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। ठीक है, यदि बेकिंग पाउडर के विलयन में अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो वह यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ओके, तो साबुन जैसे चिकना, साबुन जैसा कड़वा, सब कुछ वैसे गुण होते हैं क्षारक में। ओके बच्चों, अब देखो क्षारक के यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि क्षारक के नाम और किस में पाया जाता है। जैसे अम्ल किस में पाया जाता है, उस प्रकार से क्षारक किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक चूने के पानी में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जन है। अमोनियम ऑक्साइड क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH। ओके ओके बच्चों, इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, ये हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ये दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है। ये सब क्षारक है। क्या है? क्षारक है बच्चों। अब देखो हम आ जाते हैं यहाँ पर आपके क्वेश्चनों पर। अब देखो बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, दो कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। तो आप एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल, दो नाम आप एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, आपके पास में इतने नाम है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कितने नाम है आपके पास में। ये देखिए, ये देखो आपके पास में इतने नाम है। देखो ये सब कार्बनिक अम्ल है, जैसे एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक ही इसको कर दो। इसमें से दो आप लिख दो, जैसे एसिटिक अम्ल है और फार्मिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ओके बच्चों, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आ जाता है दूसरा, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है। अब देखो बच्चों, हमारे पेट में यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है आमाशय में। हमारे पेट के आमाशय में, आहार नाल में आमाशय होता है ना, आमाशय में HCl अम्ल बनता है। कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसको मैं आपको बता देता हूँ कौन सी जगह है ये क्वेश्चन आपका। देखो ये रहा,
कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो देखिए ये रहा आपके पेज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो हमारे पेट में एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक बनता है जो पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया बच्चों। अब देखो हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन आ गया कौन सा, देखो इसको मैं वो कर देता हूँ डिलीट। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन आ गया सभी अम्लों की एक गुण बताइए। अब देखो यहाँ पर सभी अम्लों के एक गुण बताइए। अब सभी अम्लों की विशेषता और गुण बताइए। एक विशेषता यानी कि अम्ल खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इसका गुण है। ओके ओके बच्चों। अब देखो सभी क्षारक की एक विशेषता बताइए कि यह स्वाद में कड़वे होते हैं। कौन से होते हैं, कड़वे होते हैं क्षारक। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। देखो चूने का पानी। अब देखो आपको यह बता देता है चूनों का पानी क्या है। चूना का पानी का हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। चूने का पानी कहाँ, देखो ये रहा चूने का पानी। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, ये क्षारक है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूने का पानी है, जो ये क्या है, क्षारक होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षारक होता है। चूने का पानी ये क्षारक। अब देखो ये मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो चूने का पानी क्षारक, क्षारक ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिरका। अब देखो एक एक चीज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो सिरका, देखो ये सिरका रहा, सिरका अम्ल है। सिरका क्या है, अम्ल है। अब सिरका अम्ल है, देखो मैं एक एक चीज बताता जाता हूँ आपको। सिरका अम्ल है। उसके बाद में देखिए आप टूथपेस्ट, टूथपेस्ट यहाँ पर क्षारक है। टूथपेस्ट क्या है, क्षारक है। टूथपेस्ट के बाद में आ गया नींबू का रस। अब नींबू का रस यहाँ पर अम्ल है। नींबू का रस क्या है, अम्ल है। यहाँ पर नींबू का रस अम्ल है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्षारक है। दूध या मैग्नीशियम ये भी क्षारक है। अमोनियम का विलयन, अमोनियम का विलयन जो आपको पता है हाइड्रोक्साइड, इसमें खिड़की के कांच को साफ करने में जाते हैं, ये भी क्षारक है। तो यहाँ पर अम्ल तो केवल कौन कौन से हैं, यहाँ पर अम्ल में केवल आता है क्या, सिरका। एक तो सिरका हो गया, सिरका है। और दूसरा इसके बाद में आ जाता है आपको इधर नींबू का रस, नींबू का रस। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ये तो क्षारक है। मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन ये भी क्षारक है। तो यहाँ पर दो ही चीज है। एक तो देखो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सा। यहाँ पर देखिए बच्चों दो ही चीज यहाँ पर अम्ल है। एक तो आ गया आपका सिरका, ये अम्ल है। ओके। और एक आ गया आपका ये नींबू का रस। नींबू का रस भी क्या है, अम्ल है। बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, अमोनियम, चूने का पानी, टूथपेस्ट ये सब क्या है, क्षारक है। ओके बच्चों, इस प्रकार से आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर आप, मैं आशा करता हूँ कि आप ही सभी बच्चों की ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मेरे से पूछे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आप जब तक मैं नेक्स्ट वर्कशीट नहीं आएगी, जब तक आप इस वर्कशीट में इस मेरे वीडियो को बार बार देखिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।